मोतीपुर गांव में मोहन और सोहन नाम के दो लकड़हारे भाई रहते थे। मोहन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खड़ूस थी और मोहन भी बहुत ज्यादा लालची था। वो मेहनत करने से कतराता था और अपने भाई के साथ केवल नाम की मेहनत करता था और अपने छोटे भाई सोहन से पूरे दिन काम करवाता था। एक दिन छोटे भाई सोहन को बाजार से आने में देर हो गई तो मोहन की पत्नी कहती है, अजी सुनते हैं जी, आपका छोटा भाई पता नहीं कहां पर मर गया है, अभी तक घर पर भी नहीं आया, सुबह से निकला हुआ है, आवारागर्दी करने की भी हद होती है, बोल दूं तो मुंह गिरा लेता है। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसे बेकार परिवार में मेरी शादी हो गई है। आप तो कुछ बोलोगे नहीं, आपके मुंह में तो दही जमी है, ऐसे ही कब तक इसको हम अपनी छाती पर बोझ बनाकर रखेंगे। आपको आज कोई फैसला करना ही होगा जी, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी, माँ और पिताजी तो मर गए और इसको छोड़ गए हमारी छाती का बोझ बनाकर। आने दो उसे, आज ही फैसला कर देता हूँ। बहुत देर के बाद सोहन ढेर सारी चीजें लेकर घर पर आता है और कहने लगता है, भैया भाभी देखो मैं कितनी सारी चीजें लाया हूँ। आज जंगल से मैंने ढेर सारी लकड़ियाँ काटी थी जो अच्छे दामों में बिक गईं, इसीलिए बहुत देर हो गई। और भैया ये लीजिए, कुछ पैसे भी बचे हैं। इतने सारे सामान और पैसे को देखकर लक्ष्मी की आंखें फटी रह गई और वो बोली, अरे सोहन, तुमने एक ही दिन में इतना सारा धन कमा लिया? इतना तो पूरे हफ्ते काम करके भी नहीं कमा पाते तुम्हारे भैया। अजी कुछ सीखिए अपने भाई से। सोहन तुम ना हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मोहन और सोहन दोनों खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते हैं। सुबह होते ही लक्ष्मी सोहन से कहती है, अरे सोहन, आज भी जाओ और खूब ढेर सारी लकड़ियां काटना और उनको बेचकर कल की तरह ढेर सारा पैसा लाना। मेहनत से काम नहीं करोगे तो ढेर सारा कर्ज है हमारे सर पर, वो कैसे उतरेगा। और हाँ, आज भी ढेर सारा पैसा लेकर आना। सोहन जंगल के अंदर लकड़ियां काटने जाता है। सोहन पूरे दिन लकड़ियां काटता रहता है। आज बहुत कम लकड़ियां इकट्ठी होती है, फिर भी उसको लेकर सोहन बाजार जाता है। शाम से रात हो गई लेकिन केवल आधी लकड़ियां ही बिक पाई। सोहन निराश होकर घर पर आता है। अरे सोहन, क्या हुआ? आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है और क्या बोल रहे हो तुम? सोहन, आज कितने पैसे कमाए? लाओ दो मुझे। सोहन चुपचाप अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर अपनी भाभी के हाथ में रख देता है। थोड़े से पैसे देखकर लक्ष्मी आंख बबूला हो जाती है। अरे सोहन, ये क्या दे रहे हो मुझे? कल थोड़ी सी तारीफ क्या मिल गई, तुम आज तो एकदम निकम्मे में निकल गए। काम करके आए हो या भीख मांग कर आए हो? इससे ज्यादा पैसे तो एक भिखारी कमा लेता है। हाँ। भाभी, आज जंगल में लकड़ियाँ बहुत कम मिली थी और तो और बाजार में लकड़ियों के ग्राहक भी ज्यादा नहीं आए और लकड़ियाँ पूरी तरह बिक नहीं पाई, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम कर भी क्या सकते हो? सारी जिंदगी हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठे हो। ये घर, खेती, बाड़ी सब तुम्हारे भैया का बनाया हुआ है। तुमने किया ही है कि आज तक बेशरमों की तरह बस हराम की रोटी खाते रहना। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं भी तो दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। कल से मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा, लेकिन आप मुझे बुरा भला मत कहिए। सोहन रोता हुआ अपने भैया के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। भैया, आज बाजार में लकड़ियां नहीं बिकी तो भाभी ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई है। ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। तुम अगर सारा दिन मेहनत करते हो तो कमाई कहाँ जाती है? इसका मतलब तो ये है कि तुम काम के बहाने घर से जाते हो और बाहर जाकर आवारागर्दी करते हो। माँ बाबूजी तो चले गए और तुम्हें छाती का बोझ बनाकर चले गए। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अलग क्यों नहीं हो जाते?
भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अलग होने के बारे में मैं कभी जिंदगी में भी नहीं सोचूंगा। सदा आप लोगों की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि मरते वक्त माँ ने कहा था कि तुम दोनों भाई कभी अलग मत होना। मैं कल से और ज्यादा मेहनत करूंगा, आप नाराज मत होइए। सुबह होते ही सोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और बिना खाए पिए ही लकड़ियां काटने निकल जाता है। लकड़ियां काटते काटते वो पेड़ के बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है। अचानक पैर फिसलने की वजह से सोहन पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसके साथ ही लकड़हारा उसको उठाकर घर पर ले जाते हैं और वैद्य जी बताते हैं कि इसका एक हाथ और पैर टूटकर अब बेकार हो चुका है। अब सोहन बिस्तर पर ही पड़ा रहता और एक दिन की बात है। ले खा ले खाना। न जाने पिछले जन्म में हमने कितना बड़ा पाप किया था जिसकी सजा हमें मिल रही है, और तुम्हारे साथ साथ हमें भी सजा मिल रही है। तू बहुत बड़ा पापी है, इसलिए भगवान ने तुम्हारा ये हाल किया है। पहले तो तुम हमारे ऊपर बोझ थे, अब तो कलंक भी बन गए हो। हमारे तो भाग्य ही खराब है जो तुम्हारे जैसा देवर मिला है हमें। भाभी की बुरी भली बातें सुनकर सोहन रोने लगता है। हाँ, अब रो क्यों रहे हो? मैंने कौन सा गलत कह दिया है? मेरी बातों से अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते हो? कम से कम हमें छुटकारा तो मिलेगा। सोहन तरह तरह की बातें सोचकर रोता रहता है और रात होने पर वो चुपके से लंगड़ाते हुए घर से निकल जाता है। वो मरने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी एक सुनहरी रोशनी जगमगाती है और उसमें से एक सुनहरी चिड़िया प्रकट हो जाती है और वो सोहन से कहती है, सोहन रुको सोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना पाप है। ये जीवन बहुत ज्यादा अनमोल है। इस धरती पर तुम्हें भगवान ने जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य किए बिना चले जाना पाप है। तुम ऐसा मत करो सोहन। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मेरे अपने ही मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मेरा एक हाथ और पैर नाकाम हो चुका है। मैं भला अब किसके काम आ सकता हूँ? अब मुझसे कौन सा कार्य होगा? जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वो जिस काम के लिए तुमको इस धरती पर भेजते हैं वहां तक जरूर तुम्हें पहुंचाएंगे। तुम भगवान पर भरोसा रखो और जाओ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो। इतना कहकर वो सुनहरी चिड़िया वहां से गायब हो जाती है। सोहन किसी तरह लड़खड़ाते लड़खड़ाते भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। माता जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। इस लंगड़े बेसहारा को कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सोहन को कोई भी भीख नहीं देता। वो बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरता था। एक बार एक सेठ बाजार में आया। सेठ को देखकर सोहन ने सोचा, ये कोई बड़ा व्यापारी है। अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो मुझे ज्यादा भीख मिलेगी और फिर मैं अच्छे से पेट भरकर खाना खा पाऊंगा। सोहन बड़ी उम्मीद के साथ सेठ के पास पहुंचकर सेठ से कहने लगा, सेठ जी, भगवान के लिए इस लंगड़े को कुछ दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपकी धन दौलत में समृद्धि देगा। भगवान आप पर कृपा करेगा। आप मुझे पेट भरने के लिए कुछ दे दीजिए। सेठ सोहन को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखता है और उससे कहता है, अरे भाई, तुम तो अच्छे भले हो, फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो और भगवान के नाम पर क्यों मांग रहे हो?
भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो सारे जगत का पालनहार है, वो सबको देता है और तुम उन्हें अपनी तरह भिखारी बना रहे हो, उनके नाम पर भीख मांग रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। सेठ जी, मेरा एक हाथ और एक पैर नाकाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ दे देंगे तो मेरा पेट भर जाएगा और आपको दुआएं लगेंगी। तो क्या हुआ, तुम्हारा एक हाथ और एक पैर है ना, तुम चाहो तो इससे बहुत कुछ कर सकते हो। एक हाथ और एक पैर होने के बावजूद भी तुम भीख मांग कर खाते हो, बदले में किसी को कुछ देते हो कि नहीं? देखो भाई, मैं एक व्यापारी हूँ और लेने देने पर विश्वास रखता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। अगर लेना है तो देने वाला बनना पड़ेगा। इतना कहकर व्यापारी सेठ वहां से चला जाता है। सोहन के दिमाग में व्यापारी की बात गूंजने लगती है। वो सोचता है, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उस व्यापारी की बातें भी बिल्कुल सत्य हैं कि किसी को बिना कुछ दिए कुछ भी लेना अच्छा नहीं है। मैं भी देना चाहता हूँ, यूं भीख मांगना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहाँ से किसी को कुछ दूं? सोहन हर रोज व्यापारी की बातें सोचकर परेशान तो हो रहा था। एक दिन सोहन एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर बहुत ही अच्छे फूल खिले हुए हैं। उसके दिमाग में एक उपाय आता है। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस कुदरत के पास तो बहुत कुछ है। क्यों ना मैं ये फूल तोड़कर लोगों को भीख के बदले में इस फूल को दूं। इस तरह मेरे दिल पर भीख मांगने का बोझ भी नहीं होगा। सोहन लड़खड़ाते हुए ढेर सारे फूल इकट्ठा करता है और गांव वालों को भीख के बदले फूल देता। उसका ये काम देखकर लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न होते, उसको ज्यादा भीख देते। ऐसा हर रोज करके सोहन को अब ढेर सारा पैसा मिलने लगा, जिससे सोहन की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा और अब वो अपना पेट भरकर रोज भोजन करने लगा। कुछ महीनों बाद सोहन को वही व्यापारी दिखाई देता है। सोहन तुरंत उनके पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। आपकी बातों ने मेरा जीवन ही बदल दिया। आज आप मुझे कुछ देंगे तो बदले में मैं भी आपको कुछ दूंगा। व्यापारी सोहन को एक सिक्का देता है और सोहन बदले में व्यापारी को एक फूल देता है। सोहन का ये काम देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उससे बोला, अरे वाह, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो, अब तुम तरक्की जरूर करोगे। ये कहकर सेठ मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सेठ की बातें सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, सेठ जी ने ये क्या कहा कि मैं उनकी तरह व्यापारी हो गया हूँ? क्या सच में मैं व्यापार कर सकता हूँ? अब से मैं व्यापार करने की कोशिश करूंगा और आज से भीख नहीं मांगूंगा। मैं अपना जीवन बदल कर रहूंगा। सोहन उसी दिन से फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाकर बेचने लगा और धीरे धीरे फूलों का बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके फूल अलग अलग राज्यों में और बाजारों में बिकने लगे। इधर सोहन का बड़ा भाई मोहन बहुत दिनों से बीमार था। उसके इलाज के लिए घर बार सब कुछ बेचना पड़ा। हमारी ऐसी दशा हो गई है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये सब हमारे कर्मों का फल है। मैंने अपने भाई को बोझ समझा, तुम्हारी बातों में आकर ना जाने क्या क्या बुरा भला कहा। उसी की सजा हमें मिल रही है। मोहन की पत्नी को कहीं से ये बात पता चलती है कि सोहन अब बहुत बड़ा अमीर व्यापारी बन गया है। वो तुरंत आकर मोहन से कहती है, अजी सुनते हैं जी, मुझे एक बात पता चली है कि आपका भाई अब बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। हम लोग इतनी मुसीबत में हैं। मैं तो कहती हूँ एक बार उसके पास चलते हैं
क्या पता वो हमें माफ कर दे और हमारी कुछ मदद कर दे। लक्ष्मी, किस मुंह से हम सोहन से मदद मांगेंगे? वो बेचारा जी जान से मेहनत करता था, फिर भी हम लोग उसे निकम्मा समझकर बहुत बुरा भला कहते थे। और तो और जब वो मुसीबत में पड़ गया तो हम लोगों ने उसे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। नहीं नहीं, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसको अपना चेहरा दिखा सकूं। और जब हमने उसकी मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया तो अब उससे मदद मांगने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्मी, मैं नहीं जा पाऊंगा अपने भाई के सामने। मोहन और लक्ष्मी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और पछतावा करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और सोहन को ये बात पता चलती है कि उसका बड़ा भाई बीमार है, तो वो जल्दी से एक अच्छे वैद्य जी को लेकर अपने भाई के पास पहुंच गया और अपने भाई का इलाज शुरू करवाया। उनको ढेर सारा रुपया, पैसा और अनाज दिया। सोहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हम अपने किए के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। हो सके तो हमें माफ कर दो। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। मैं भी भूल चुका हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं मेरे भाई, हमें माफ कर दो और हमारे साथ रहो। अब हम हमेशा प्यार से रहेंगे। हमें अपनी गलती पर पछतावा है। अब दोबारा घर छोड़कर मत जाओ। नहीं भैया, जिस घर से मैं निकल चुका हूँ अब उस घर में नहीं रहूंगा, लेकिन हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। आप लोगों को जब भी मदद की आवश्यकता हो मुझे याद कीजिएगा। सोहन इतना कहकर वहां से चला जाता है।